वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहे हो तो उसका टाइटल है मूर्ति पूजा सही या गलत, डॉक्टर जाकिर नायक वर्सेस अनिरुद्धाचार्य जी। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कि हम देखते हैं क्या पत्थरों की बताते पूजा हैं। करते हैं। गणेश जी की मूर्ति विसर्जन ठीक करते है, हैं। ठीक है, वो ठीक एक मानव भी बनाता है उस मूर्त हाँ। को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? मैंने जिसको जन्म दिया ना, उसी के ना, पैर छूना तो देखिए, पिता आप- बेकार है ना। मेरा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम एक और बहुत ही रहमतुल्लाहि इंटरेस्टिंग व वीडियो के बरकातहू। साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हिंदू मजहब के अंदर मूर्ति पूजा का कंसेप्ट कैसा है और मूर्ति पूजा करना वाकई में ठीक है या गलत है। आज की इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य से इसी बारे में सवाल किया गया कि हम जिस भगवान को खुद अपने हाथों से बनाते हैं उसी की पूजा क्यों करते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ और मैंने उस बेटे को पूजना शुरू किया। इसके बारे में बताया Correct पंडित एकदम। का अजीब सा बेवकूफाना जवाब सुनिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी इस बारे में पूछा गया कि मूर्ति पूजा हिंदू मजहब में क्या करना ठीक है या गलत है, या हिंदू मजहब की किताबों में मूर्ति पूजा के बारे में लिखा गया है नहीं, इसके बारे में बताएं। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया, आइए देखते हैं इसको। अब एक सवाल लास्ट पूछ लूं, फिर आप 10 बहुत लंबा पूछिए, 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं। जैसे मैंने कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि हाँ। गणेश जी की मूर्ति विसर्जन ठीक करते है, हैं। ठीक है, वो ठीक एक मानव भी बनाता है उस मूर्त हाँ। को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है, ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया ना, उसी के ना, पैर छूना तो देखिए, फिर तो आप- बेकार है ना। देखो, तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी, उसी मर्यादा में सर कि, मैं बोल रहा हूँ। कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है। उसने उसको मतलब रूप दिया, एक हाँ, रूप दे करके दिया, दे दिया। रूप दिया। जी। अच्छा ये बताओ जी कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया, वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके माइंड से उससे ना ऊपर बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा आप है, भी भगवान हो। "सिय राम मैं सब जग जानी", सब भगवान, सब भगवान। कण कण में है तो श्री मतलब कृष्ण, यही है पर इनके बोला जाएगा कॉन्सेप्ट कि ये संसार है, संसार सब कुछ भगवान है, नहीं हमारा बेटा, सिर्फ एक है। ईश्वर ही संसार है, ईश्वर मिट्टी ही घड़ा है, सोना ही आभूषण है। आभूषण अलग से नहीं आए, गोल्ड ही है। उसी तरह ईश्वर तुम ही भी संसार भगवान है। हो, ये भी भगवान ये है, भी। तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब भगवान। सब ईश्वर है। सब। सिय राम मय सब भाई। सब जग जाने। अगर मैंने सबको अगर ईश्वर माना सभी भगवान, तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? बहन ने सवाल किया है, सभी भगवान है। कि वो मतलब कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूं लिखा हुआ है। कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत कुछ भी नहीं। कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है। फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा? तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है। हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे गुड पूछता हूं आंसर। कि
शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, कठिन चीज बाद में सीखते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं। 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, नहीं है हमें जरूरत किसी। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बहन, भगवद गीता does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious, at least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram, idol worship is forbidden. I am asking you, where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? हिंदू मजहब क्या कहता है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में? अगर आप कोई हिंदू से पूछेंगे कि वो कितने खुदा में मानता है, कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई हिंदू कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़, 33 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजहब के किताब का मुताला कर चुका है और हिंदू मजहबी किताब पढ़ चुका है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फलसफे में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म है, पैंथीइज्म के मानी एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है, सब कुछ, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। ये लोग हाँ सही बोला, सब कुछ खुदा है। हम मुसलमान ये कहते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। हाँ, खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फर्क का हिंदू और मुस्लिम में का, है, का बस ना? आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान सब कहते कुछ हैं खुदा सब कुछ का खुदा है। का है। हाँ, का ये फर्क सिर्फ का है। अगर ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। का फर्क मिटा देंगे तो फर्क को मिटाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों, कि हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो कहना नहीं माने
तो आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं और हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करते हैं। बेशक आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें जरूर लिखिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक गाइस चैनल को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मतलब देख रहे हो हमारे हिंदू भाई लोग, मतलब इनकी किताबों के अंदर साफ साफ लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, नहीं करनी चाहिए, भूत परस्ती मूर्ति पूजा नहीं है, नहीं होती है, गलत है, लिखा है किताब में, उसके बाद भी करते हैं। पता नहीं समझ नहीं आता, बताते नहीं इनके धर्मगुरु जो भी हैं क्या है, वो साफ साफ तुम्हारे उनकी किताबों में खुद लिख रखा है भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी होती है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, इनकी बुक में लिख रहा है। अब बताओ इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बोलते हैं कि सब कुछ खुदा है, पानी आग बंदे इंसान ये सबको खुदा बोलते हैं, सब भगवान जी है, सभी भगवान पूरी दुनिया। और हम बोलते हैं कि सब कुछ भगवान का है, सिर्फ एक है अल्लाह, अल्लाह एक है और ये सारी चीज़ दुनिया ये वो सब अल्लाह का है, लेकिन ये अल्लाह नहीं है। समझ ही नहीं आता, ये हर किसी को भगवान मानते हैं अपना, सभी किसी को। बताओ मान लिया कोई डॉक्टर है, दवाई वाई दी, किसी ने बचा लिया, अरे भगवान आप तो हमारे भगवान लाए, कोई वो करते हैं ना, मतलब ऐसा ये लोगों को ही भगवान मानने लगते हैं। हम बोलते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह है, एक अल्लाह, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। पता नहीं, जबकि बुक के अंदर भी लिखा है कि भूत परस्ती या पूजा, ये मूर्ति पूजा ये सब गलत है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों करते, समझ नहीं आता। सो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।